बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम पिंकी था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वह हमेशा अपने मम्मी पापा की उनके काम में मदद करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी घर में अकेली थी। तभी एक साधु आते हैं। उन्हें देखकर पिंकी पूछती है, आप कौन हो? बेटी, मैं एक साधु हूँ और काफी दिनों से भूखा हूँ। क्या कुछ खाने को मिलेगा? जी जरूर बाबा। यह कहकर पिंकी साधु के लिए खाना लेकर आती है। खाना खाकर साधु बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? क्या है वो उपहार? यह सुनकर साधु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तेज रोशनी के साथ उनके हाथ में एक जोड़ी जूते आ जाते हैं। जूतों को पिंकी की तरफ बढ़ाते हुए वे कहते हैं, ये लो बेटी, तुम्हारा उपहार। पिंकी जूतों को ले लेती है और कहती है, जूते? बेटी, ये कोई साधारण जूते नहीं हैं, ये जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम जितने कदम चलोगी, तुम्हें उतने ही सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर पिंकी खुशी से बोलती है, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तभी साधु कहते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम जितने कदम चलोगी, तुम्हारी लंबाई उतनी ही छोटी हो जाएगी और फिर जितने कदम तुमने चले होंगे, उतने ही दिनों के बाद तुम वापस ठीक हो जाओगी। इसलिए जब भी इन जूतों को पहनकर जितने भी कदम चलो, फिर दोबारा इन जूतों को उतने ही दिनों के बाद इस्तेमाल करना। पिंकी को ये बात समझाकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और पिंकी अपनी चमकती आँखों से उन जूतों को निहारती रहती है। पिंकी के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है, अगर मैं इन जूतों को पहनकर पूरे घर में घूमूं, तो मेरे पास कितने सारे सोने के सिक्के हो जाएंगे। यह सोचकर पिंकी अपने कमरे में जाती है। अभी घर में कोई नहीं है, मैं ढेर सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेती हूँ। यह सोचकर पिंकी उन जादुई जूतों को पहन लेती है और 4 कदम चलती है। तभी उसे साधु की बात याद आती है कि जितने कदम चलोगे उतनी ही लंबाई छोटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी पिंकी सोचती है, लंबाई तो अभी मेरी बहुत बढ़ेगी, तो अभी थोड़ी छोटी होने से क्या फर्क पड़ता है। यह सोचकर पिंकी उन जूतों को पहनकर अपने कमरे में घूमने लगती है और काफी देर तक ऐसे ही घूमती रहती है। अब जब थोड़ी देर बाद पिंकी घूमते घूमते थक जाती है, तो वो रुकती है और सोचती है, बहुत देर से घूम रही हूँ और सोने के सिक्के भी बहुत सारे हो गए हैं। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। यह सोचकर जैसे ही पिंकी अपने बिस्तर की तरफ बढ़ती है, तो वह देखती है कि अब वो उस तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि अब वह एक चूहे जितनी छोटी हो गई है और उसका बिस्तर अब उसके लिए बहुत बड़ा हो गया है। अब पिंकी बहुत पछताती है और तेज तेज रोने लगती है। उसे अब अपनी गलती महसूस होती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन जब पिंकी के मम्मी पापा घर वापस आते हैं, तो वे पिंकी को घर में हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन पिंकी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। तब वे दोनों पिंकी के कमरे में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के नजर आते हैं। इसके अलावा उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी उन्हें पिंकी के रोने की आवाज आती है, लेकिन पिंकी कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मम्मी पापा को पिंकी कमरे में एक कोने में बैठकर रोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं और उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद पिंकी उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर उसके पापा उसे समझाते हैं कि लालच करना बहुत बुरी बात है। पिंकी को अब समझ में आ जाता है कि लालच हमेशा हानि ही पहुंचाता है। फिर पिंकी के मम्मी और पापा उस साधु को ढूंढ लेते हैं, जिसने ये जादुई जूते पिंकी को दिए थे। साधु ने पिंकी को ठीक करने का उपाय बताया कि इन जूतों को अलग अलग किसी नदी में प्रवाहित करने से इनका जादू समाप्त हो जाएगा और पिंकी पहले जैसी हो जाएगी।
पर उनसे मिले सोने के सिक्के आप लोग रख सकते हो, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले ही दिन पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ जाकर उन जूतों को नदी में फेंक देती है।